ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 27वें मंत्र का विवेचन चल रहा है। मंत्र ही बहुत सुंदर है तो विवेचन और भी सुंदर हो जाता है। इसका छप्पे दोबारा लेते हैं। बहुत सुंदर है। बुद्धि से जो पार है हमारा आत्मा, उसकी बात करता है। बुद्धि से भी पार पार बुद्धि नहीं पावे, शेष विशेष अनंत अंत जिसका नहीं पावे। कहो कौन वह तत्व तत्वेता बतलाया, शिव प्रशांत सुख बोध बोधवानों ने गाया। कौन तत्व पहचान कर सर्व जगत पहचानिए, जानी ब्रह्म सर्वात्म सत सर्व जगत ही जानिए। तो कल बात हुई थी कि इस प्रपंच ये होते हुए भी यहाँ कौन है जो सदा टिका रहता है। उस बोध स्वरूप, शांत स्वरूप, परम पद ब्रह्म की बात हो रही थी। अब आगे देते हैं। बुद्धि माया का कार्य है और बुद्धि का स्वरूप जड़ है। माया के कार्य रूप बुद्धि की माया से आगे नहीं पहुंच सकती। अर्थात माया की कार्य रूप बुद्धि माया से आगे नहीं पहुंच सकती। बुद्धि अवलंबन वाली है, इसलिए अवलंबन वाले पदार्थ का ही बोध कर सकती है। परम तत्व निरालंब अवलंबन रहित है, इसलिए बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि में पृथकता से बोध करने का सामर्थ्य जिस परम तत्व से प्राप्त हुआ है, उसका बोध बुद्धि किस प्रकार कर सकती है। यथार्थ स्वरूप का बोध बुद्धि से नहीं होता। श्रुति में कहा है कि मन सहित वाणी जिसको न पहुंचकर लौट आती है, वह परम तत्व है। भगवत गीता में भी कहा है, जिस स्थान पर जाकर योगी नहीं लौटते, वह मेरा परम उत्कृष्ट रूप धाम है। उस पर ब्रह्म स्वरूप ज्योति को सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाशित नहीं करते। मतलब यह है कि उस तत्व को प्रकाशने, जानने को सूर्य रूप बुद्धि, चंद्र रूप मन और अग्नि रूप इंद्रियां समर्थ नहीं है। बहुत ही सुंदर वर्णन। दोबारा लेते हैं इस पैराग्राफ को। वह मेरा परम उत्कृष्ट रूप धाम है। वह ब्रह्म स्वरूप ज्योति को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब यह है कि उस तत्व को प्रकाशने, जानने को सूर्य रूप बुद्धि, चंद्र रूप मन और अग्नि रूप इंद्रियां समर्थ नहीं है। बुद्धि चिदाभास से होती है। चिदाभास सूर्य रूप होने से बुद्धि सूर्य रूप है, परंतु सूर्य, चंद्र और अग्नि सब पदार्थ और जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, उस प्रकाश करने की किसमें सामर्थ्य है, अर्थात किसी में नहीं। जैसे जब कोई मनुष्य बहुत ही सूक्ष्म
द्वितीया का चंद्र को देखता है, द्वितीया के चंद्र को देखता है तो दूसरे से पूछता है तूने देखा या नहीं। दूसरा कहता है नहीं। तब पहला कहता है कि सामने के घर के कोण में है अथवा अमुक पेड़ की शाखा पर है। फिर कहता है ऊपर जो पक्षी उड़ रहा है उसके ऊपर है। फिर कहता है कि बादल के किनारे पर है। फिर अंगुली आगे करके कहता है कि मेरी अंगुली पर देख, जिसमें जितने स्थान बतलाए हैं उसमें से किसी स्थान पर चंद्र नहीं है, उनसे भिन्न है। चंद्र को हाथ से पकड़कर कोई दिखला नहीं सकता, किंतु अवलंबन पर लक्ष्य पहुंचाने से चंद्र दिख जाता है। जिस प्रकार जब बुद्धि सूक्ष्म की जाए और अवलंबन की सीध में नेत्र किरण को आगे फेंका जाए तब चंद्र का दर्शन होता है। इसी प्रकार शास्त्र भिन्न हैं, आत्मा को दिखलाने वाली प्रक्रियाएं भिन्न हैं, मतांतर भी अनेक हैं। जब शब्द के वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते हैं तब ही स्वरूप का बोध होता है। स्वरूप का बोध सूक्ष्म आत्म वाली बुद्धि से होता है, ऐसा कहीं कहीं कहा गया है। ऐसा कहना वृत्ति पहुंचाने तक ही है। बोध बुद्धि से नहीं होता, किंतु पर ब्रह्म का बोध शुद्ध आत्म ही करता है। आत्म भाव की बुद्धि आत्मा तक जाने को समर्थ है, बोध करने में समर्थ नहीं है। बुद्धि में जो जानने की शक्ति है वह आत्मा की है। उस शक्ति का उपयोग अन्य में हो सकता है, आत्मा में नहीं हो सकता। आत्मा बोध में व्यक्ति भाव को बुद्धि ही पर्दा है। आत्मबोध में व्यक्ति भाव की बुद्धि ही पर्दा है। पर्दा रूप बुद्धि आत्मा को ढांकने वाली है। आत्मा को ढांकने वाली बुद्धि आत्मा का बोध किस प्रकार कर सकती है, अर्थात नहीं कर सकती। बुद्धि से परे वह परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप लबालब है। पर्दा हमारी बुद्धि ही है। ओम शांति शांति शांति।